नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो प्रक्रिया चल रही है उसे रोकने से इनकार कर दिया है, जिससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा और इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर विपक्ष को जोरदार झटका दिया है। देखिए, ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाने के लिए कि इसको रुकवाना चाहिए। ये जो बन रहा है नया वोटर लिस्ट, उसमें लोगों को डिनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। उनके मतदान का जो अधिकार जो है वो छीनने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका आ गया है, 10 तारीख को हम सुनेंगे, और ये जो आप मांग कर रहे हो कि भाई इसके ऊपर इमीडिएटली काम को रोका जाए, वो रुकेगा नहीं जी। और क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि 1/5 तो काम हो चुका। जो टाइम दिया गया है 45 जुलाई तक ये काम करने को, ये इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगले सप्ताह तक ये सारा काम खत्म भी हो जाएगा। जिस स्पीड से काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया और बताया गया कि भाई किस तरीके से ये काम चल रहा है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किन जिलों के अंदर ज्यादा काम हो रहा है, कहां कम हो रहा है, क्यों और क्या क्या परेशानियां वहां पे आ रही है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन ये कांग्रेस वाले, ये आरजेडी वाले जिस तरीके से अभी से ही विधवा विलाप करना शुरू कर दिया है, जो देखिए इनके बॉडी लैंग्वेज को, ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले ही हार गए। ये वो होता नहीं जैसे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच या कोई और सब छोटी मोटी टीम क्रिकेट मैच खेलने आते, पहले से बेचारे सूखे हुए रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशान तेजस्वी यादव सीधे मीडिया प्रेस में। को परेशानी ये है कि उनको तो लग रहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और जिस तरीके से फर्जी वोटर से हटाए जा रहे हैं उससे इनकी दिक्कत हो जाएगी। ये जो बिहार के अंदर में हर चीज में फर्जीवाड़ा जो घुसा हुआ रहता है कि लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं, यहां भी कार्ड बना लिया जी। और बिहार में भी कार्ड बना हुआ है। यहां चुनाव होता है तो भी यहां वोट करते हो, बिहार में चुनाव होता है फिर वहां, भाई एक ही जगह वोट करोगे ना। ऑल दोज पीपल, ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स हु आर अपोजिंग दिस SIR, ये लोग भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानबूझकर फर्जीवाड़ा को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई काम तो हो जाने दो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उसको कहते हैं ना कि बिहार में कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाना है ना। हर चीज में आप नुक्स निकालोगे और आप सोचोगे कि आप बहुत अक्लमंद हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये चलेगा नहीं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में तो आपको साक्ष्य देना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या गड़बड़ हो रही है, ये बताइए। बात कही जा रही कि भाई आधार क्यों नहीं, मनरेगा जॉब कार्ड क्यों नहीं। यही लोग हैं, यही ADR से जुड़े हुए लोग, यही कांग्रेस पार्टी, यही आरजेडी, यही वामपंथी, जब आधार कार्ड इशू किया जा रहा था तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते थे, कहते थे ये आधार कार्ड नहीं होना चाहिए जी। ये तो जासूसी करने के लिए की जा रही है। क्यों हमारा थंब लिया जा रहा है, क्यों हमारी आइरिस ली जा रही है। ये तो कोई पासपोर्ट भी नहीं है, ये तो सिटीजनशिप का प्रूफ भी नहीं है, और उसके बाद भी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो, लोगों की प्राइवेसी हनन हो रही है। यही कहते थे ना। तो वो पुरानी बात याद नहीं आ रही है। वोटर लिस्ट के लिए दो चीज चाहिए। यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस इलाके के आप वोटर बन रहे हैं, वो आपका निवास स्थान है। यह आधार प्रूव नहीं कर सकता, इसलिए आधार को उठा के बाहर किया गया है। दूसरा कारण मैं बता दूं, ये जितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उल जलूल पॉपुलेशन जो फर्जीवाड़ा है, ये सब 1200 रुपए दो, फर्जी आधार कार्ड बना लो। जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं सबके पास फर्जी आधार कार्ड, जितने बांग्लादेशी दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं सबके पास आधार कार्ड। ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका तो धंधा बना रखा था, इसीलिए ये सारी चीजें अलग है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या फास्ट काम कर रही है अभी समझ लीजिए। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक
1.69 मतलब 1,59,00,000 लोगों का फॉर्म आ गया, सर्टिफिकेट के साथ आ गया। मतलब कुल वोटर जो है बिहार के अंदर में 7,90,00,000 के आसपास है और 1,70,00,000 के आसपास आ गया। मतलब 21%, 1/5 से भी ज्यादा ये काम हो गया। अभी तो काम शुरू ही हुआ है, अभी तो काम शुरू ही हुआ है। जो जानकारी मिल रही है, कल भी हमने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि भाई 1 करोड़ के आसपास हो गया है। तो रविवार शाम कल 6 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 1.69 करोड़ जो है वो फॉर्म्स आ गए और पिछले 24 घंटे में मतलब शनिवार शाम 6 बजे से लेकर रविवार शाम 6 बजे तक कुल मिलाकर के 65,32,663 फॉर्म्स आए। मतलब 65,000 के आसपास। ये काम कैसे हो रहा है ये भी समझ लीजिए कि ये फॉर्म्स आने का मतलब क्या है। और ये बताया जा रहा है कि 7.25 फॉर्म्स ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। मतलब बीएलए जा रहे हैं, आपके वेरिफिकेशन में आपका फॉर्म दिया, फॉर्म सारे लोगों को दे दिया गया है, 93% लोगों के पास फॉर्म पहुंच गया है। अब वो फॉर्म कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, फॉर्म कलेक्ट करते हैं, आपका सर्टिफिकेट देखते हैं, आपका फोटो खींचते हैं, सारा कुछ करके चले आते हैं। ब्लॉक एजेंट्स को लेकर भी तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। अरे ये सवाल हर कुछ के लिए उठाएंगे, ये झूठे लोग हैं, इनको बकवास करना है कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। दिक्कतें तो भाई कोई, अरे घर में आप शादी करते हो 50 दिक्कतें हो जाती है। ये इतना बड़ा काम हो रहा है, कोई एक आदमी एक बाइट एक भाई दिक्कतें हो रही है, तो एक दिन के अंदर में ये 65 लाख के आसपास फॉर्म्स कैसे जमा हो जा रहे हैं? कोई बताएगा कैसे ये जमा हो गए? 21% एक दिन में 65-70 लाख लोगों का ये जमा हो रहा है, दिक्कत की वजह से हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ओवैसी ने भी कई सवाल उठाए। ओवैसी तो आज खुद यहाँ पे पैदल करके चुनाव आयोग के दफ्तर। ओवैसी पे मैं आ रहा हूँ। ओवैसी वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब देखिए ये जो सारी बातें हैं, मैं ये बता रहा था कि क्या प्रोसीजर है। बीएलए आपके पास घर गया, फॉर्म आपको दे दिया गया, आपसे सर्टिफिकेट, आपका फोटो वगैरह सब लेकर के आ जाएगा। वो 21% काम पूरा हो गया और उसके बाद बीएलए रात में घर आते हैं और उसके बाद इस सारे फॉर्म्स को, इस सब चीजों को ऑनलाइन वो जमा करते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आप खुद भी अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए ईसीआई का voters.eci.gov.in वहां पे जाइए, आप अपने से ही अपना सत्यापन कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट है, जो फॉर्म है, आप कर दीजिए, आपका वेरीफाई हो जाएगा। या फिर ईसीआई नेट ऐप, उसके जरिए भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में 77,000 के आसपास बीएलओ लगे हुए हैं। 20,000 और ऐड किया जा रहा है। 4 लाख वॉलंटियर्स हैं। ये तेजस्वी यादव को इससे भी पीड़ा हो रही है, भाई 4 लाख लोग कहां से आए, ये कौन लोग हैं? भाई आप पार्टी चला रहे हो, ग्राउंड के अंदर में आपको समझ में नहीं आ रहा? आपने खुद 55,000 बीएलए अपॉइंट किए हैं। इलेक्शन कमीशन अकेले कोई काम नहीं कर रही है। हर जगह, हर गांव में, हर पार्टी के लोग साथ में आ रहे हैं। कोई अकेला चुपचाप काम नहीं हो रहा है। टोटल बिहार के अंदर में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उन्होंने 1,54,977 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हर जगह बीएलए के साथ काम कर रहे हैं जी। मतलब 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो साथ में काम कर रहे हैं। आपको पीड़ा हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है भाई आपको क्या है। अब आते हैं ओवैसी के ऊपर। ओवैसी भागे भागे गए, क्यों गए भाई? ओवैसी बिहार में हर जगह चुनाव नहीं लड़ते। उनकी पीड़ा है कि वो जिन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव लड़ते हैं, वो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये मुस्लिम इलाका है। कहने को मुस्लिम इलाका है, बांग्लादेशियों से भर दिया है इन लोगों ने, इन कांग्रेसियों ने या आरजेडी वालों ने बांग्लादेशियों से भर दिया है। और मैं बस आपको एक आंकड़ा दे दूं, कटिहार में 2011 में
13,65,000 मुसलमान थे। 2024 में ये बढ़ के 17 लाख हो गए। कहां से आ गए इतने, कहां से आ गए? पूर्णिया में 13 लाख के आसपास, 12,55,000 के आसपास 2011 में मुसलमान थे। 2024 में 3.5 लाख बढ़ गया। अररिया में यही 12 लाख के आसपास मुसलमान थे, वो 15 लाख हो गए। कहां से बढ़ गए भाई? 4 लाख अचानक से बढ़ जा रहे हैं क्या पॉपुलेशन? किशनगंज की तो हालत आप देखिए कि 11 लाख, 11.5 लाख के आसपास 2011 में थे और 11.5 लाख मुसलमान है वहां पे और सिर्फ 5 लाख हिंदू हैं। वहीं से ये चुनाव लड़ते हैं और इसीलिए इन लोगों को परेशानी हो रही है। जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहां से फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, वहां उनके पास फॉर्म ही नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन करने के लिए आपने राशन कार्ड तो बना लिया फर्जी, आधार कार्ड तो बना लिया फर्जी, इलेक्शन कार्ड भी बना लिया फर्जी, हर बार चुनाव में जाकर के वोट भी दे रहे थे। इस बार बोला जा रहा है कि अब जरा से बताओ तुम कब पैदा लिए यहां, रेजिडेंस प्रूफ हो गया भाई। 2 चीजें, दैट यू आर अ लीगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड नंबर 2 यू आर रेसिडेंट ऑफ दैट प्लेस। तो रेसिडेंट तो अब 2003 इसलिए किया गया। और क्या कह रहे तेजस्वी यादव कि 2024 के जो लिस्ट है उसको क्यों नहीं आधार बनाया गया? फर्जीवाड़ा को अलाउ किया जाए, फर्जीवाड़ा को अलाउ किया जाए। और इसलिए देखिए जहां ज्यादा मुसलमान हैं वहां वोटिंग, ये जो फॉर्म जो है वहां से कम आ रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको दिक्कत हो रही है। ये छटपटाते रहेंगे, इनका छटपटाने का काम है। आप मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये लोग बांग्लादेशियों को, फर्जी मुस्लिम वोटर्स को, रोहिंग्यास को यहां पे वोटर लिस्ट से हटने नहीं देना चाहते हैं। इनको, इनका बस चले तो अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के लोगों को बुला करके बिठा करके हिंदुस्तान का वोटर बना दे। ये बकवास इस देश में नहीं चलेगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से इग्नोर कर दिया। आप ये समझिए किसी भी डेमोक्रेसी में किसी भी एक शक्ति जो वोटिंग का जो अधिकार है उसको हनन नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल राइट में सबसे सुप्रीम फंडामेंटल राइट्स है और सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाकर के ये हवा क्रिएट कर रहे हो कि लाखों लोगों का अधिकार जो है वो वोटिंग करने का अधिकार चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बड़ा कैजुअली ले रहा है। इसका मतलब साफ है कि 10 तारीख को जो सुनवाई होगी उस दिन ये लोग जजेस से डांट खाकर वापस लौटेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट भी बिहार वोटर लिस्ट को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रहा है। तारीख जरूर दे दी गई है कि 10 जुलाई को इस पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन याचिका में जो मांग की गई थी कि इसे फौरन रोका जाए, जो प्रक्रिया चल रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो उसे रोक दिया जाए, लेकिन उसे रोकने से इनकार कर दिया है। अब नजरें 10 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर रुख क्या रहता है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।